हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। सेकंड वीडियो ऑन बिहेवियरल फाइनेंस और आज का टॉपिक है नॉइज रिडक्शन। नॉइज क्या है? तो आप लोग अगर कहना चाहें कि नॉइज क्या है तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे या क्या कहेंगे उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अपनी डेफिनेशन दे देता हूं। जो भी चीज हमें हमारे गोल से डिविएट करे वो नॉइज है। मेरे हिसाब से नॉइज की डेफिनेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट से मेरा लाइफ में गोल है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो जो भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है या जो भी चीज मेरी काम की नहीं है बट मेरे सामने आ रही है वो मेरे लिए नॉइज हो जाती है। ऐसे ही मार्केट्स के अंदर अगर मेरा गोल है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का और कोई भी चीज उसके सामने आ रही है या उसको फुलफिल नहीं होने देना चाह रही तो फिर वो मेरे लिए नॉइज हो जाती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे नॉइज और इंफॉर्मेशन को मिक्स कर देते हैं। उनको लगता है नॉइज एंड इंफॉर्मेशन आर वन एंड द सेम थिंग, या बहुत सारे लोग मैं कहूंगा डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि इंफॉर्मेशन क्या है नॉइज क्या है। क्योंकि हम एक सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, क्योंकि इतना इजी हो गया है सब डेटा पॉइंट्स को कवर करना, हर चीज़ पे डिस्कशन करना, हर चीज़ पे ओपिनियन देना, अपना भी और दूसरों का लेना भी बहुत आसान हो गया है। तो होता क्या है कि हमें नॉइज जो होती है ना मार्केट्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लगने लग जाती है। अब उससे कैसे बचा जाए? उससे बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी गोल स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट या आपका जो लाइफ में पर्पज़ है उस पर फोकस रखना। लेट से मेरा पर्पज है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, उसके लिए मैंने कहा कि मैं इक्विटी शेयर्स खरीदूंगा। इक्विटी शेयर्स खरीदे, रिसर्च करके खरीदे। लेट से फॉर एग्जांपल एक स्टॉक जो कि मैं अपने स्टॉक एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूं और आप लोगों के पास भी पोर्टफोलियो में है, इंडिया मार्ट, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगेन गाइस प्लीज नोट, इंडिया मार्ट इज बीइंग डिस्कस्ड ओनली फॉर केस स्टडी पर्पसेज। माई एवरेज बाइंग इज एट अराउंड 2000 के लेवल्स पे। अभी 6200 6000 का शेयर चल रहा है, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग बिना किसी एडवाइजर की सलाह के या बिना किसी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के इस शेयर को बाई करें। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया मार्ट एंड नॉइस को कैसे एलिमिनेट करना है। तो लेट से कि मैंने एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया, उसके अंदर वन ऑफ द स्टॉक्स इज इंडिया मार्ट। नाउ कोविड के टाइम पे मार्केट्स गिर रही हैं, इंडिया मार्ट का स्टॉक भी गिर रहा है। मैं अपना दिमाग लगाता हूं, मैंने सोचा कि यार जो फिजिकल बिजनेसेस हैं या जो शॉप्स हैं ऑफलाइन, उनको कहीं ना कहीं भी दिक्कत आएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हो सकता है लोग जाना अवॉइड करें। इवन जो होलसेल मैन्युफैक्चरर्स वगैरह बल्क में जो सेल करते हैं उनको भी शायद दिक्कत आ सकती है। सेकेंडली मैंने अपना बिहेवियर नोटिस किया कि पहले मैं कितनी सारी चीज़ें ऑफलाइन खरीदना चाहता था बट अब मैं कैसे उनको ऑनलाइन मंगा लेता हूँ। तो मैंने कहा कि ये जो आपके इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह होते हैं या बल्क में जो परचेजेस होती हैं, इनकी क्वालिटी नॉर्मली सबको पता ही होती है, जो डीलर्स वगैरह हो गए या जो यूज़ कर रहे हैं इसको, तो उनको कोई हर्ज नहीं होगा कि वो डायरेक्ट अगर सप्लायर्स वगैरह से बात करके इसको ऑनलाइन प्रोक्योर कर लें गुड्स को। तो मैंने कहा ठीक है, इंडिया मार्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी जिसके ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। अब यहाँ पे इंडिया मार्ट का मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस क्लियर होता चला गया। मैंने कहा कि ठीक है, इंडिया मार्ट के शेयर्स उठाए जाए, तो इंडिया मार्ट मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया। कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि भैया उड़ान हो गई, रिलायंस हो गई, Amazon हो गई, वॉलमार्ट हो गई, ये लोग भी तो ये काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, B2B पे फोकस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और हम देखते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं ध्यान ऐसा हुआ था नहीं हुआ था एग्जैक्टली, बट मान लो इंडिया मार्ट का शेयर प्राइस थोड़ा गिरना शुरू हो जाता है। उस समय जो फर्स्ट वीडियो एंड पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था ग्रीड एंड फियर, वो प्ले आउट होने लगते हैं वहां पे बहुत ढंग से। पहले भी हो रहे थे बट अब आप उनको देख सकते हो कि किस तरीके से माइंड पे वो इम्पैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं जतिन क्या किया जाए, क्या इसको और ऐड किया जाए या इसको एग्जिट किया जाए, क्या किया जाए इस सिचुएशन में। उस समय मेरे को देखना होता है इंफॉर्मेशन क्या है और नॉइस क्या है। क्या ये कंपनीज पहले से इस बिजनेस में नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या ये कंपनीज इंडिया मार्ट का पाए खा सकती हैं? वो बिल्कुल खा सकती हैं, पूरा दम रखता है रिलायंस तो भैया हर चीज में डोमिनेट करने को। अमेजॉन, वॉलमार्ट बिल्कुल कर सकते हैं, उड़ान भी कर सकता है कुछ ना कुछ। क्या इनका बिजनेस मॉडल 100% सेम है? नहीं, नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हैं। क्या ये बिजनेस पाए या ये टोटल स्पेस इतनी बड़ी है कि इसके अंदर मल्टीपल कंपनी सरवाइव कर सकती हैं? डेफिनेटली कर सकती हैं। क्या जिन प्रमोटर्स पे मैंने बेट ली है वो ऐसी कंपनी से पहले भी जूझते हुए आ रहे हैं, लड़ते हुए आ रहे हैं, सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं? तो बिल्कुल आ रहे हैं। तो यही सारे फैक्टर्स मुझे बताने लगे उस समय कि ये नॉइज है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये पहले से मार्केट के अंदर भी थी, ये पहले से सबको पता भी है। येस, आई नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि अगर वो कंपनीज आके इनको डिस्टर्ब कर जाए 100%, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट क्या ये कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे सर्वाइव कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है।
तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉइज को डिस्टिंग्विश किया एंड उस कंपनी को आगे होल्ड ऑन किया। ऐसे ही कई इंस्टेंसेस मेरे को भी इतने ध्यान नहीं आ रहे इस समय, या मैं इतने डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो और पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हम लोगों के साथ होते रहते हैं लाइफ में, पोर्टफोलियोज के अंदर होते रहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ऐसा क्या इंस्टेंस आपके साथ हुआ था जब आपने इन्फॉर्मेशन और नॉइज को डिस्टिंग्विश किया था। तो ये जो इंस्टेंस था, इससे मुझे पता चलता है कि क्या मैं इन्फॉर्मेशन और नॉइज को डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर पा रहा होता तो फिर मैं इसको सेल कर देता कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नॉइज समझें मार्केट के अंदर क्या है। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी नॉइज का काम करती है मार्केट्स के अंदर। जिसको कुछ ज़्यादा ही पता चल जाता है ना बाजार में, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता। ये एक बहुत ही मैं कहूँगा फनी एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिहेवियरल फाइनेंस का। आप अपने आप को खुद समझिए, अगर आपको किसी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स पता है तो आप इनडिसाइसिव हो जाते हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। कभी कभी अच्छा रहता है इन्फॉर्मेशन कम होना। अब आप कहोगे जतिन ये तो बिल्कुल बात सेंस नहीं बना रही कि हमें इन्फॉर्मेशन कम पता हो और वो अच्छा रहेगा। कभी कभी कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। एक्चुअली इग्नोरेंस इज ब्लिस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और कहीं कहीं पे अगर आपको सारी चीज़ें नहीं पता तो ही आप डिसाइड कर पाते हैं। यस, यू नीड टू नो कि हाँ प्रोज या कॉन्स में से कौन सा ज़्यादा भारी है, कौन सा ज़्यादा हल्का है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है डिसाइड करने के लिए। बट बहुत बार क्या होता है कि हम इतना डीपली रिसर्च में चले जाते हैं, इतना डीपली एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि इनडिसाइसिवनेस इज नॉट अ डिसीजन, डेफिनेटली इट इज। नॉट टेकिंग एन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन इन द मार्केट, स्पेशली लाइफ के अंदर होना हो, बट मार्केट्स के अंदर तो बिल्कुल है। तो स्थिर बैठना भी आना चाहिए, एंड लाइफ के अंदर भी मैं कहूँगा बिल्कुल आना चाहिए स्थिर बैठना भी। बट द थिंग इज, कभी कभी हमें इतनी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं या इतना हम इन डेप्थ में चले जाते हैं कि ओवर इन्फॉर्मेशन होने लगती है हमारे पास, और वो हमारे माइंड को डिसाइड करने नहीं देती, तो वो नॉइज की तरह काम करने लगती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस नॉइज। एक और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा यहाँ पे कि आप नॉइज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं मार्केट्स के लिए। तो होता क्या है, बहुत बार कोई न्यूज़ पहले से आ रखी है, जैसे कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन आया था नया वाला, उसके बारे में न्यूज़ हमें सैटरडे संडे में पता चल गई थी। मंडे को मार्केट्स खुली, मंडे को मार्केट्स ऊपर खुली थी। तो ये क्रिसमस से पहले वाला वीक है पूरा। मंडे को मार्केट्स ऊपर खुली थी, दे वर फंक्शनिंग वेल। एकदम बड़ा शार्प सेल ऑफ हुआ आफ्टरनून में, बहुत ही भयानक सेल ऑफ हुआ। सारे यूट्यूब चैनल, सारे न्यूज़ चैनल्स पे क्या इन्फॉर्मेशन थी, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया, मार्केट गिर गई। अगर मार्केट को सैटरडे संडे फ्राइडे से ये बात पता है तो मार्केट मंडे की सुबह सुबह क्यों नहीं गिरी भैया, आफ्टरनून में क्यों गिरी? वो बिल्कुल नॉइज थी मार्केट्स के लिए, उसमें मार्केट्स को कुछ करना ही नहीं था। करेक्शन अपनी जो नॉर्मल बुल फेस के अंदर करनी होती है, या नॉर्मल करेक्शन करनी होती है मार्केट्स को जो अपना, वो उसने वहाँ पे करी। सिंपल सिंपल प्रॉफिट बुकिंग हुई है अच्छी खासी। एंड यस, एक एनएससी का ग्लिच हुआ था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। उसने सेल ऑफ को जो आया था उसके अंदर बहुत शार्प कर दिया, बहुत वायलेंट कर दिया, एंड उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला उस दिन बाजार में। मैंने उस दिन भी आपसे यही कहा था अगेन कि ये नॉइज है, इसको रिड्यूस करो, नॉइज को एलिमिनेट करो। और ये बाइंग का मौका था बहुत अच्छा, और अभी भी रहेगा। और उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट वीक तक तो मार्केट उस कैंडल को कैंसिल आउट करके ऑल टाइम हाई 14,000 को टच कर गई लगभग। तो वही बात है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकस करना नॉइज एलिमिनेशन पे। ज़िंदगी में क्या चीज़ें करनी और क्या चीज़ें नहीं करनी, दोनों पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़ें नहीं करनी पता होनी, मैं कहूँगा और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, बहुत बारी अपना समय ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जिनमें उस टाइम को इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, या आपको करना ही नहीं होता है। तो मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड के बेसिस पे काम करता हूँ। मेरे को पहले जो जो चीज़ें पसंद आई कॉलेज के बाद, मैंने सबको ट्राई किया। जो जो चीज़ें मुझसे हो पा रही थी उनको मैंने रखा, जो जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी उनको एलिमिनेट करता चला गया। मैंने कहा मुझे ये नहीं पता मुझे लाइफ में करना क्या है, तो पहले ये जान लूँ कि क्या नहीं करना। तो उस तरीके से मैं कहूँगा कि मैंने नॉइज़ को एलिमिनेट कर दिया अपनी लाइफ से। अब जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मुझे पता है मेरी गोल स्टेटमेंट, या मेरी जो भी लाइफ की स्टेटमेंट हो गई, या जो भी मेरे को लाइफ में करना है बेसिकली, उस बेसिस के ऊपर अब मैं सारे एक्शंस अपने लेता हूँ, और उसी बेसिस के ऊपर किसी काम को हाँ और किसी काम को मैं ना कहता हूँ। तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉइज़ को एलिमिनेट करना मार्केट से, अपनी लाइफ से, हर जगह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ नॉइज़ है, बिल्कुल कान बंद करके बैठो, कान खोलने की ज़रूरत नहीं है, कान बिल्कुल आपके बंद होने चाहिए, और आंखें भी बंद करो। अब मैं आंखें ऐसे बंद नहीं कर रहा ढंग से, क्योंकि एक पहली बात तो मुझे कैमरा दिखना बंद हो जाएगा, सेकेंडली स्पेक्स पहने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कट लेना पड़ेगा मुझे।
बट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, वो कहते थे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। यहाँ पे आप अपने 3 बंदर बना लो। हमें नॉइज़ नहीं सुननी, हमें नॉइज़ नहीं देखनी, और हमें दूसरों को नॉइज़ डिलीवर नहीं करनी। क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत यही है, जो फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं या यूट्यूब पे जो कभी कभी बहुत ही ख़राब कंटेंट देखने को मिलता है, जो बहुत मिसगाइड करता है इन्वेस्टर्स को। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि ये पूरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्ट इसलिए किया कि लोगों को गाइड कर सके। मनी क्राफ्ट में यश और मैंने सेबी आरआई लाइसेंस इसीलिए लिया कि हम लोगों को गाइड कर सकें, वरना हम डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस भी ले सकते थे और वो मच ईजियर होता है मिलना। बट हमने कहा नहीं, हमें एक अलग ढंग से इन्वेस्टर्स की हेल्प करनी है, उनको सारी चीज़ें समझा के चलनी है हमें। तो इसलिए हमने वो लाइसेंसेज लिए या इसलिए हमने वो चीज़ें करी हैं। तो अगेन ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ मेरे लाइफ के गोल के हिसाब से, जो था कि कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो तो मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा ही, बट मैं इन्वेस्टर्स को एक सही डायरेक्शन में गाइड कर सकूं। तो उस बेसिस पे मैंने डिसीजंस लिए कि मैं ये काम करूंगा और ये काम नहीं करूंगा। तो अगेन मैंने उसी केस के अंदर नॉइस को रिड्यूस किया। तो हमें भी अपनी लाइफ में यही करना है, गांधी जी के 3 बंदरों की थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन बदलेंगे और उसको पूरा नॉइस के अराउंड सर्कुलेट करेंगे, और नॉइस को अपने अंदर घुसने से भी रोकेंगे। और मान लो कोई नॉइस थोड़ी सी घुस गई अंदर और वो कह रही है कि मुझे बाहर आना है, बाहर आना है, उसको बाहर नहीं आने देंगे। उसको कहेंगे नहीं, दिस इज योर एंड, तुम मेरे पास तक आ गई, मैं इसके आगे नहीं जाने देने वाला किसी भी नॉइस को। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉइस को एलिमिनेट करके चले मार्केट से, डिसीजंस उसी बेसिस पे लें। और प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आपके सराउंडिंग में, उसी पे एक्ट करना जो एक्चुअली मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें बस वहाँ पे होती हैं, उनका कोई भी रोल नहीं होता लाइफ में। तो बी वेरी वेरी सेलेक्टिव, be very very careful in what you hear, in what you see, in what you speak. Thank you so much for watching this video and this podcast. होपफुली आपको एपिसोड 2 अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में अगेन उन दोनों बुक्स के लिंक्स हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप रीड करें, ताकि आपकी बिहेवियरल फाइनेंस की स्ट्रैटेजीज इंप्रूव हो सकें, बिहेवियरल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स आपको और क्लियर हो सकें, और बिहेवियरल फाइनेंस को आप अपनी लाइफ में अपने पोर्टफोलियोज में इंप्लीमेंट कर सकें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एपिसोड 3 बहुत ही जल्द आएगा, मिलते हैं उस एपिसोड के अंदर।